नमस्कार साथियों। तो हम बात कर रहे थे एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी में जो लोग क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ फिलोसॉफी इज रिलेटेड एंड रिलेवेंट विद एजुकेशन। ओके, व्हाट आर द एम ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। ये सब घुमा के आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आप ध्यान में रखिए इसको। सही है। फिलोसॉफी, व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसॉफी। पहली बात देखिए, फिलोसॉफी का सिंपल मतलब अगर हम निकालें, कोई व्यक्ति, ओके, अगर उसे पढ़ने में, लिखने में, ऑब्जर्व करने में, चिंतन करने में, मनन करने में अगर उसको मोहब्बत हो जाए तो समझ लेना कि वो फिलोसॉफी के राह पे चल गया है। ओके, ही वाज बीइंग ए फिलोसोफर। ओके, हमारे हिंदी में कथन आता है दर्शन, है ना। दर्शन, दर्शन किससे होता है? चक्षु से, है या ना। लेकिन एक और आपने शायद सुना ही होगा, बोलते हैं ज्ञान चक्षु, मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया, है या ना। दिव्य चक्षु खुल गया। इसका मतलब क्या? चक्षु तो वही है, आंखें वही हैं, लेकिन अब आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो पहले नजर नहीं आता था। अब आपका नजरिया बदल चुका है ना। वो जो इंग्लिश में एक कहावत है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जो गहरा व्यक्ति होता है वो दो लाइन के बीच में जो अर्थ है उसको भी पकड़ लेता है, उसको भी वो समझ लेता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। सही है। ऐसे ही हम अगर डिस्कस करें फिलोसफी के बारे में, फिलोसफी इज कंसर्न विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड द यूनिवर्स। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ एंड द यूनिवर्स। इसका मतलब क्या? देखिए, आजकल लोगों को, ओके, सबको यही चिंता सता रही है कि मेरे सोशल मीडिया के पोस्ट पे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, यही चिंता है। लेकिन फिलोसॉफी का अगर हम समझना चाहते हैं तो हमको बहुत पुराने, बहुत आगे जाना पड़ेगा। जब इंसान पेड़ों पे रहते थे, हाँ ना, तब उनको लगता था, देखिए अचानक बारिश हो गई, पता ही नहीं उनको। अचानक सर्दी इतनी बढ़ रही है, टेम्परेचर इतना लो जा रहा है ना। कभी कभी इतनी गर्मी हो रही है, कभी फ्लोड आ गया, कोई कभी बाढ़ आ गया, कभी अर्थक्वेक हो गया, उनको पता ही नहीं। हर एक दिन एक सूरज आता है, दिन होता है, फिर रात हो जाती है, कैसे पता ही नहीं किस लिए हो रहा है। ये सब उनको कुछ आइडिया नहीं था। वो सब कुछ वो चिंतन करते करते, उसका कल्पना करते करते, ऐसे हो रहा होगा, वैसे हो रहा होगा, ये सब वो चिंतन करते करते वो फिलोसफी बन रहा है। ओके, 10 लोग एक साथ रह रहे हैं, कोई एक दिन सो गया और सुबह उठा ही नहीं, उसको जितना उठाए वो उठा ही नहीं। इसका मतलब क्या? 2-3 दिन चला गया, अब पता चला कि ये अब नहीं उठेगा, ये मर गया, हाँ या ना। दैट्स दे थिंक, एंड नाउ वी हैव सक्सीडेड इन फिलोसफी इन दैट मैनर। ओके, धीरे 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 वो सोच सोच के आगे, लाइफ कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये यूनिवर्स कैसे था, कैसे हुआ, कैसे हुआ होगा। ओके, इन सब को चिंतित करते करते को ही फिलोसफी कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, philosophy is concerned with the understanding of life and the universe. Philosophy is a systematic inquiry into the reality. Okay, philosophy क्या है? एक इंक्वायरी प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है फॉर रियलिटी। ओके, जो रियल है उसके बारे में। फिलोसफी हेल्प द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। इसका काम क्या है? इट कोऑर्डिनेट द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। All subjects like sociology, political science, literature, history, science, logic and education depends on philosophy. किसी भी सब्जेक्ट आप खुद ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, ओके, उसका निर्माता एक्चुअली में अगर हम देखें तो फिलोसफी। आप कहीं पे भी डिग्री कर रहे हैं, ओके, डिग्री कर रहे हैं, उसके बाद एमएससी करेंगे, मास्टर इन दैट सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है? एमफिल होता है। एमफिल मतलब क्या? मास्टर इन फिलोसफी। सही है, मास्टर इन फिलोसफी मतलब क्या? उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट को आप ले रहे हैं, एमएससी पीजी जो कहते हैं, ओके, उसके फिलोसफी को आप समझेंगे। और अगर आप उसके आके चले जाए, जो पीएचडी होता है, डॉक्टर इन फिलोसफी, इसका मतलब क्या? फिलोसफी इज मोस्ट रिलेवेंट एंड रिलेटेड टू ऑल दिस सब्जेक्ट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड कैसे वो चीजें होता है। सो दिस
topics are related depends on philosophy for their development. Okay, for their development. Everyone lives according to his own philosophy of life. Okay, हर एक व्यक्ति अपने ही फिलोसॉफी के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है। ओके, इससे मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इस फिलोसॉफी पे चलते हैं कि अगर हम किसी का बुरा किए तो कभी ना कभी हमारे साथ बुरा होगा, इसीलिए वो किसी को सताते नहीं। लेकिन कुछ है जो इस बात को नहीं मानते हैं, वो लोगों को कष्ट दे के चलते हैं। किसी का कोई सामान चुरा लिया, किसी को पीटा, किसी का कुछ छीन लिया, है या ना? तो उनके लिए क्या है, दे डू नॉट बाउंड दैट फिलोसॉफी, है ना? दिस दैट्स द मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी। ओके, और अकॉर्डिंग टू हिज ओन फिलोसॉफी दैट he his lifestyle is entirely divided according to his philosophy, है ना? And the second one, philosophy has a potent influence on, और philosophy क्या करता है, वो एक गहरा प्रभाव डालता है दूसरों के ऊपर, है ना? Hope you understand this introductory part of philosophy and education. Then we have to understand what is the meaning of philosophy. Philosophy कैसे derive हुआ? Philosophy is derived from the Greek word, उसको बोलते हैं philos. Okay, philos and sophia. Philos means law and wisdom and sophia means wisdom. Wisdom और knowledge को लोग सेम मानते हैं, नहीं। wisdom knowledge का भी एक वास्ट और बेटर वर्जन है। ओके, नॉलेज तो छोटा चीज है उसके सामने, उसका अर्थ अगर हम निकालें, कोई अगर लड़का आपको बोले कि मैं हर एक राज्य को नाम जानता हूँ, उसके राजधानी का नाम जानता हूँ, जान लो, अच्छा बात है ना? वो वो आपका मेमोरी है, मेमोरी का टेस्ट है, लेकिन विजडम नहीं है। समझ में आया? हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत सारे ऐसे विद्वान जन्म लिए हैं क्योंकि उनको ज्ञान मिला। कहते हैं महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर जैन, गुरु नानक, है ना? ओशो रजनीश, शंकराचार्य, विवेकानंद और बहुत सारे हैं जिनको एक सर्टेन टाइम पे ज्ञान मिला और वो चिंतन और मनन करने में बहुत ही तेज हो गए, है ना? आप भी अपने सोसाइटी में, परिवार में, अगर आप किसी का दोस्त या कोई भी, है ना, अगर बोलता है कुछ ऐसी डीप बात बोल देता है तो आप उसको कहते हैं, अरे यार तू तो फिलोसोफर हो गया है ना? इसका मतलब क्या? जो कुछ गहरा बात, कुछ भी गहरे चीज, ओके, अगर वो एक गहरा व्यक्ति होगा तो जानता है, ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन कुछ 2 या 4 लाइन जो बोलेगा वो उसमें ही आप दंग रह जाएंगे, हाँ या ना? कुछ ऐसे तरीके से होते हैं। ओके, उसके उसके बाद उसका नजरिया ही बदल जाता है। किसी भी अगर आदमी उसको सच्ची में अगर ज्ञान आ गया है, वो अगर इंटरेस्टेड है, क्यूरियस है फॉर नोइंग एवरीथिंग, है ना? वो अगर आप मुस्कुरा रहे भी हैं तो बाकी लोग तो देखेंगे आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो एक गहरा व्यक्ति होता है वो आपको महसूस कर लेता है, ये सच में मुस्कुरा रहा है ये, या फिर इसके पहले ये का ये पर्दा है। हाँ यार, वो एक डायलॉग होता है ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो, है ना? देखिए, which means wisdom, thus philosophy is law of wisdom, इसलिए philosophy is law of wisdom। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम फिलोसोफर किसको कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति, ओके, उसको पढ़ने में, लिखने में, चिंतन मनन करने में, ऑब्जर्व करने में अगर उसको मोहब्बत आ जाए, उसको वो अच्छा लगने लगे हमेशा, देन यू नो दैट ही बिकम्स ए फिलोसोफर, सही ना? यू हैव ए ऑलवेज हैव ए क्वेश्चनिंग माइंड, आप हर एक चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके, दैट्स मीन्स यू आर ए फिलोसोफर। सही है? आप इसको पहले लिख लीजिए, हम आगे बात करेंगे। ओके, तो हम मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी देख रहे थे। एक और बहुत बड़े फिलोसोफर हैं प्लेटो, आपने शायद इनका नाम सुना ही होगा, प्लेटो। ओके, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसोफर? ओके, अकॉर्डिंग टू प्लेटो के हिसाब से एक फिलोसोफर का, या हम डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी को हम डिफाइन कर सकते हैं फिलोसोफर, द पर्सन हु हैज ए टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, कोई जो कि हमेशा
छोटे छोटे नॉलेज को, हर प्रकार के नॉलेज को वो जानना चाहता है, सही है। एंड हु इज क्यूरियस टू लर्न, एंड जो कि हमेशा क्यूरियस होता है टू लर्न, कुछ सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, जो हमेशा क्यूरियस रहेगा। एंड एंड ही नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। मीन्स एक चीज को जानना चाहे, उसको सीखा, फिर ही नॉट सर, नो दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी, ही अगेन गोइंग टू लर्न, ओके। एंड नेवर सेटिस्फाइड बी टर्म एज ए फिलोसोफर, किसी भी व्यक्ति अगर हर एक नॉलेज को वो एक्वायर करना चाहे, उसको हाईली इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़े, और हमेशा क्यूरियस हो, क्वेश्चनिंग करे, उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड ना हो, दैट्स वी कैन डिफाइन एज ए टर्म, दैट मे बी टर्म एज ए फिलोसोफर अकॉर्डिंग टू प्लेटो। कितनी सही बात है ना। इट मीन्स ए फिलोसोफर इज इंटरेस्टेड इन ऑल टाइप ऑफ नॉलेज। सो फिलोसोफर हम किसे कहेंगे, जो कि हर तरह की नॉलेज के, हर तरह की नॉलेज को लेके वो इंटरेस्टेड है ना, सही है। ये है प्लेटो की तरह। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, ओके। हमारे इंडिया में तो 7-8 दर्शन चलते हैं, फिलोसफी चलती है। उसमें से एक है चारवाक, उस एक चारवाक को छोड़कर और जितने 8 रह गए फिलोसफी, उन सब में भगवान को मानते हैं, सही है, आत्मा को मानते हैं। उसके बारे में हम एक दिन डिटेल में चर्चा करेंगे। अब थोड़े हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, पहला है मेटाफिजिक्स, ओके। व्हाट इज फिजिक्स? स्टडी अबाउट द नेचर, मैटर्स, है ना। एंड व्हाट इज मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स मीन्स टू स्टडी अबाउट द रियलिटी, ओके। देखिए मैं बता दे रहा हूँ। It is a branch of philosophy. Metaphysics is a branch of philosophy that deals with nature of reality. Okay. आखिर सत्य क्या है, क्या रियलिटी है, आखिर में क्या रियलिटी है, अहम ब्रह्मास्मि, वैसे कोट आपने सुने ही होंगे, ओके। क्या सत्य है, क्या सच है, यहाँ पे आपने सुना होगा वो जो एक कोट होता है, सत्यम शिवम सुंदरम जगत मिथ्या, है ना, परम सत्यम, ये आपने शायद सुना ही होगा। उनके धारणे का मैं मतलब है कि आखिर सच्चाई क्या है, भगवान है नहीं है, आत्मा है नहीं है, ये सारे, दिस आर द क्वेश्चनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स ब्रांचेस, ओके। बहुत सारे ऐसे न्यू डिस्कवरी होते जा रहे हैं, साइंटिफिक दुनिया में आज हम आ गए हैं। तो ये जो फिलोसफी, वो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक थ्योरी, एक्सपेरिमेंट एंड नॉलेज, वी कैन चेंजेस, ओके। रियलिटी को उसी से हम भाप सकते हैं। इट डील्स विद द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का, हम जो रह रहे हैं उस यूनिवर्स का नेचर कैसा है, वी लिव इन, हम जहाँ पे रह रहे हैं उसका नेचर कैसा है। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, आखिरी सत्य क्या है, अंतिम सत्य क्या है, ओके। दिस इज द ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स। अगर आप इस ब्रांच में जा रहे हैं तो आप सत्य के खोज में निकलेंगे, ओके। अल्टीमेट रियलिटी क्या है उसी के खोज में आप निकलेंगे, दैट द ब्रांच इज नोन एज मेटाफिजिक्स। एंड द सेकंड ब्रांच इज नोन एज एपिस्टेमोलॉजी। क्या? एपिस्टेमोलॉजी। आप देखिए 3 पॉइंट आपको याद आना चाहिए, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। हम बात करेंगे। मेटाफिजिक्स मीन्स रियलिटी, डील्स विद रियलिटी, ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी व्हिच डील्स विद रियलिटी इज मेटाफिजिक्स, एंड branches of philosophy which deals with the knowledge is known as epistemology, okay। सत्य ज्ञान क्या है, देखिए, it implies the theory of knowledge, it deals with the question like what are the source of true knowledge, कहाँ से हम एक्चुअल ज्ञान कहाँ से मिल सकता है, जो सही है, जो सच ज्ञान है, परम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो कहाँ से आता है, वो सब हम किसके थ्रू डिस्कस करते हैं, इस एपिस्टेमोलॉजी। हाउ इज ट्रूथ, सत्य क्या है, ज्ञान के थ्रू, एंड हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द ट्रूथ, ओके। समझ में आया। इट इम्प्लाइज टू थ्योरी ऑफ नॉलेज, ओके। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को बेसिस करता है, और मेटाफिजिक्स रियलिटी को, आखिर सत्य क्या है। तो वो ये बोलते हैं वो अल्टीमेट नॉलेज कौन सा है एपिस्टेमोलॉजी में, सही है। आपको इसको अच्छे से लिखना है, फिर हम ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी में आगे बात करेंगे। तो ये लिख लो पहले उसको।
तो ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी में हमने एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर लिया था। अब देखेंगे लॉजिक एंड एक्सियोलॉजी। देखिए लॉजिक, व्हाट इज लॉजिक? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी व्हिच डील्स विद व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज। ओके, कोई भी बात अगर आप लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ कहेंगे तो वो बहुत सुदृढ़ माना जाता है ना। इट मीन्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द नॉलेज। सही है। आप आपने बोलचाल में होता है, कोई भी चीज अगर आप सोच रहे हैं और एक लॉजिक के साथ किसी भी कारण, वो कारण अगर आपने बता दिया विथ एब्सोल्यूट नॉलेज, देन योर स्टेटमेंट इज वर्थ इट, है ना। इट मीन्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी व्हिच डील्स विद व्हाट इज द नेचर ऑफ द नॉलेज। सही है। लॉजिक के बाद आता है एक्सियोलॉजी। मैंने बता दिया था आपको ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी में तीन चीजें याद रखनी, एक है मेटाफिजिक्स, एक है एपिस्टेमोलॉजी और एक है एक्सियोलॉजी। ओके, मेटाफिजिक्स मीन्स रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज, and axiology is the branch of philosophy which study about the values. Okay, the branches of philosophy that specific the nature of values is known as axiology. देखिए आप किसी और बैकग्राउंड से आए हैं, ओके, साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट्स बैकग्राउंड हो, तो ये ब्रांच को आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में आ सकता है आपकी जो सीटेट या फिर कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो तो तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, स्टडी अबाउट रियलिटी इज फार, आपको चार ऑप्शन देगा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, लॉजिक, कुछ भी। ओके, अगर आप इसको याद करेंगे तभी आपको फायदा है। सही है। द काइंड ऑफ वैल्यू इट सिक्स आंसर द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज वैल्यू। वो ये व्हाट इज वैल्यू, इसका आंसर हम कहाँ पाएंगे, किसमें पाएंगे? दैट इज इन एक्सियोलॉजी। होप यू अंडरस्टैंड दिस ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी में आपको सिर्फ चार एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी एंड लॉजिक, ये चार होगा, आपका काम हो जाएगा। आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। ओके, क्योंकि हम जो एजुकेशन एंड फिलोसफी, हमको एजुकेशन के रिलेटेड जितना फिलोसफी है उतना सिर्फ पढ़ना है। सही है। देखिए, और मीनिंग ऑफ एजुकेशन में बहुत बार आपको समझा चुका हूँ, चलिए अभी हम सीधे पॉइंट को पढ़ लेंगे। ओके, एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, ये तो आप सबको पता ही है। ओके, एजुकेशन से क्या हो रहा है, हमारे किसी भी आदमी को, बच्चे के, अगर हम उसके बिहेवियर में मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू द एजुकेशन। एन एजुकेटर होल्ड सर्टेन बिलीव्स, ideals of life and plans and set of tasks have influencing the behavior of the child। जो उसको सिखा रहा है उसको एजुकेटर कहेंगे, उसी के प्लान, उसी के सेट ऑफ गोल्स, ओके, उसको उसी का काम उसको उस बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है टू चेंज हिज क्या बिहेवियर है। समझ में आया? देयरफॉर एजुकेशन इज to lead the child to desirable modification of his behavior। एक बच्चे को अंदर उसके डिजायरेबल मॉडिफिकेशन, डिजायरेबल मतलब जो जो मॉडिफिकेशन उसके अंदर चाहिए, जैसे उसके अंदर विनम्रता आनी चाहिए, वो अच्छे से रेस्पेक्ट करे, मेहनत करे, डिसिप्लिन में रहे, ये सब उसके बिहेवियर में हम, ये किसी के ऐसे ही बिहेवियर नहीं होता, वो मॉडिफाई होते होते होता है ना। तो एजुकेशन इज लीड टू द चाइल्ड टू बी डिजायर मॉडिफिकेशन विथ हिज बिहेवियर। ये माना जाता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा वो विनम्र होगा, जिसको एक्चुअल में नॉलेज होगा वो विनम्र होगा। संस्कृत में कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, है ना। इसका मतलब क्या, जो विद्या अर्जन किया होगा वो विनम्र रहेगा हमेशा, है ना। और जो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं वो समझ लीजिए आप, है ना। देखिए, इट ब्रिंग्स हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ मैन, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड एथेटिक्स, इट इस ऑल साइड्स में उसका डेवलपमेंट होगा थ्रू एजुकेशन। दिस इज द मीन ऑफ एजुकेशन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं फिलोसफी एंड एजुकेशन के बारे में। तो बात करेंगे फिलोसफी एंड एजुकेशन, और फिलोसफी एंड एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है। सही है। देखिए, कुछ साइंटिस्ट लोगों का, ओके, कुछ फिलोसोफर का कुछ स्टेटमेंट है अबाउट फिलोसफी एंड एजुकेशन, उसको हमें
ध्यान से पढ़ना है तब जाकर समझ में आएगा। देखिए जॉन एडम क्या कह रहे हैं, इससे एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी, मतलब एजुकेशन ऑलवेज रनिंग है ना, it will not in static mode position. That's why according to John Adam he said education is the dynamic side of philosophy. आया, and Ross also said, देखिए important है, philosophy and education are the two sides of a same coin. एक coin के अंदर जैसे दो साइड होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है, वैसे ही ओके एजुकेशन एंड फिलोसफी एक साइड के दो कॉइन है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। सही है, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर रिलेटेड एज फ्लावर एंड फ्रेगनेंस। समझ में आया, जैसे फ्लावर एंड फ्रेगनेंस ओके, एक एक फूल और उसके खुशबू जैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे ही फिलोसॉफी एंड एजुकेशन रिलेटेड है। सही है, ऑल द एजुकेशनल प्रॉब्लम आर द क्वेश्चंस ऑफ फिलोसॉफी। जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं एजुकेशन, ऑल द एजुकेशनल प्रॉब्लम आर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसॉफी। ओके, ये कुछ डिफिकल्ट लाइन नहीं है जिसको आपको अच्छे से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको सीधे सीधे याद आना चाहिए। ओके, आपको ये आपको काम है, ये इसको अच्छे से नोट करिए और रिवाइज करिए, तब आपका हो जाएगा। ओके, मोस्ट फिलोसोफर आर ग्रेट एजुकेशनलिस्ट। ओके, ये तो सीधी बात है ना। मोस्ट मोस्ट फिलोसोफर जो है जितने भी हैं वो बहुत बड़े विद्वान हैं, पहली बात उनको, वो एक तरह से एजुकेशनलिस्ट हैं, उसके बाद वो फिलोसोफर हैं। सही है, जैसे कि ऑल द ग्रेट फिलोसोफर जिसका भी आपने लीजिए, थेल्स का ले लीजिए, अरिस्टोटल जी का लेके लीजिए, महात्मा गांधी का लीजिए, जॉन डीवे का लीजिए, एक्सेट्रा, ऑल आर अनडाउटली ग्रेट एजुकेशनल। ये सब बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं सबसे पहले, है ना। एक बात चलती है, पहले अगर आप फिलोसोफर बनना चाहते हैं उससे पहले आपका पेट भरा होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरा बात, अगर आप गरीब हैं, आप खाने को नहीं पा रहे हैं, ओके, अगर आपका पेट खाली है तो आप ज्ञान विज्ञान के दुनिया में नहीं भ्रमण कर सकते। आप पहले अपने खुद के खाने के लिए, जब आपका पेट भरा होगा तब आप फिलोसफी के बारे में सोच सकते हैं। ओके, एक ऐसे है। एंड सेकंड वन इज द रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। हम एक बात करेंगे, फिलोसफी एंड एजुकेशन में क्या क्या रिलेशन है। सही है, देखिए एक एक पॉइंट आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। फिलोसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। ओके, फिलोसफी बिना एजुकेशन के इनवैलिड हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, इट इज नॉट वैलिड। एंड एजुकेशन विदाउट फिलोसफी इज ब्लाइंड। और एजुकेशन बिना फिलोसफी के क्या हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। इसका मतलब क्या, बोथ फिलोसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे आर नीडेड बोथ ऑफ देम। सही है, दे आर बोथ रिलेटेड बिकॉज दे डील्स विद द मैन एंड हिज लाइफ। वो क्यों सेम है, क्योंकि वो मैन एंड हिज लाइफ के बारे में बात करते हैं, डील्स करते हैं। ओके, philosophy is the theoretical side whereas education is the practical side. ओके, समझ में आया। देखिए फिलोसफी इज द थियोरेटिकल साइड whereas education is the practical side of the philosophy। सही है, और इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं, एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फिलोसफी। एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी को हम अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तब वो होगा हमारा एजुकेशन, और थियोरेटिकली अगर हम देखेंगे तो वो है हमारा क्या, फिलोसफी। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। लिखो पहले अच्छे से। ओके, नोट्स आपके अगर सॉलिड होंगे तो आपको एग्जाम में मार्क आने से कोई रोक नहीं सकता। तो हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। ओके, क्वेश्चन जो आएगा उसका मेन जिस्ट यही होगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। ओके, आपको इसको ध्यान से समझ के याद रखना भी पड़ेगा। सही है, नंबर 4 पढ़ते हैं। फिलोसफी सेट्स द गोल एंड एसेंशियल गोल्स ऑफ लाइफ। Education find out the way to attain the goals of life and the essential goal of life. Okay, फिलोसफी के कारण
हम जान पाते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमारा एसेंशियल गोल्स ऑफ लाइफ क्या है, लेकिन एजुकेशन के बदौलत हम वो अचीव कर पाते हैं, वो गोल्स को हम अचीव कर पाते हैं। ओके, हमारे जीवन में अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सही है। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट 4। नंबर 5, philosophy deals with ends, whereas the education deals with means and techniques to achieve this end। देखिए, फिलोसॉफी किसी भी चीज की बात क्या होगा, कैसा होगा, इन सब के बाद क्या होगा, इन सब को डील करता है। लेकिन एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन डील्स विद द मीन्स एंड टेक्निक्स टू अचीव दिस एंड। कैसे वहां तक पहुंचा जाए, उसके आखिरी पड़ाव तक तो कैसे पहुंचा जाए, उसमें डील्स कौन करता है? एजुकेशन। होप यू कोरिलेट दिस। देखिए, नंबर 6, great philosopher of all times have been great educator on their philosophy which reflected in their educational system। ये भी होता है, जिन जिन भी फिलोसोफर हैं उनके टाइम में उनका एजुकेशनल फिलोसॉफी ओके उनके एजुकेशन सिस्टम में रिफ्लेक्ट करता था। ये दिखाया गया है। ग्रेट फिलोसोफर ऑफ ऑल टाइम हैव बीन ग्रेट एजुकेटर ऑन देयर फिलोसॉफी व्हिच रिफ्लेक्टेड इन देयर एजुकेशन सिस्टम। तो बहुत ही अच्छे पढ़ाकू किस्म के एजुकेटेड टाइप के होंगे ही होंगे जो कि फिलोसॉफी और फिलोसोफर हैं। नंबर 7, द ट्रूथ एंड प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड बाय फिलोसॉफी। ओके, सच्चाई और प्रिंसिपल, ट्रूथ एंड प्रिंसिपल और नियम एस्टैब्लिश्ड बाय फिलोसॉफी एंड अप्लाइड बाय एजुकेटिव प्रोसेस। ओके, एक तैयारी करेगा, उसका निर्माण करेगा, ओके क्या क्या धारा होंगे और एक अप्लाई करेगा। ओके, सही है। दैट्स द ट्रूथ एंड प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड बाय फिलोसॉफी एंड अप्लाइड बाय एजुकेटिव प्रोसेस और एजुकेशनल प्रोसेस और थ्रू एजुकेशन। ओके, नंबर 8 पढ़िए, क्या है ये? एजुकेशन ट्रांसलेट द फिलोसॉफिकल आइडियाज इनटू एक्शन। एजुकेशन क्या करता है? इट ट्रांसलेट द फिलोसॉफिकल आइडियाज इनटू एक्शन। इट ट्रांसलेट द फिलोसॉफिकल आइडिया इनटू एक्शन। सही है, समझ में आ रहा है ना? फिलोसॉफी इज ऑलवेज द बैकग्राउंड ऑफ शेपिंग इन दी एजुकेशन। ओके, फिलोसॉफी हमेशा एजुकेशन के बैकग्राउंड में उसका शेप होल्डिंग करके रखा है। ओके, शेपिंग दी बैकग्राउंड ऑफ द एजुकेशन थ्रू बाय फिलोसॉफी एंड एजुकेशन ट्रांसलेट द फिलोसॉफिकल आइडिया। कुछ जो भी फिलोसॉफिकल आइडिया है उसी को एक्शन में कन्वर्ट कौन करता है? एजुकेशन। सही है। ओके, लास्ट बट नेवर एवर द लीस्ट, पॉइंट 9, फिलोसॉफी डिटरमाइन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। वो बहुत से एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन को डील करता है। कौन? फिलोसॉफी। इट डिटरमाइन ओनली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये सिर्फ एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, बट ऑल्सो मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम, टीचर्स रोल, स्कूल डिसिप्लिन, नेचर ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशन टेक्निक्स। इन सब के बारे में ये क्या करता है? ये डिटरमाइन करता है कि क्या एम होना चाहिए एजुकेशन का, अकॉर्डिंग टू फिलोसफी क्या एम होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एजुकेशन का। ओके, कैसा टीचिंग मेथड अप्लाई करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, रोल ऑफ टीचर क्या है, टेक्स्ट बुक कैसा होगा, ये सब के बारे में एजुकेशनल प्रोसेस, होल एंटायर एजुकेशनल प्रोसेस इज डिटरमाइंड थ्रू दी फिलोसॉफी। सही है। डिसिप्लिन कैसा आएगा, स्कूल कैसा आएगा, नेचर ऑफ द टेक्स्ट बुक, एजुकेशन टेक्निक्स, ये सब दिस आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। ओके, आपको करना क्या है? सिर्फ इसको अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से नोट बना लीजिए और सिर्फ मैं बोलता हूँ 3 बार आप इसको लिखिए। ओके, 2 बार पढ़ ली, 1 2 3 बार याद कर लीजिए, आपके दिमाग में इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। आप आराम से अपने एग्जाम में लिख के चले आएंगे, है ना? और एक बात मैं बता दूं, अगर आप राइटिंग करके नहीं आ पाएंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, है ना? तो होप यू बेस्ट। ओके, इन सबको अच्छे से लिख के चले आना। हैंडराइटिंग थोड़ी छोटी हो रही है, क्या करें, छोटा सा ही बोर्ड है। और एक बात आपको बताना था, कॉन्ग्रेचुलेसन एवरीवन,
दैट इंडिया गॉट दी वर्ल्ड कप डे आफ्टर टुमारो, है ना। परसों ये उसका आया है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, आप सब भी होंगे। ओके, सही है। इंडिया ने तो अपना वर्ल्ड कप ले लिया, क्रिकेट टीम ने तो ले लिया। अब आप लोगों की बारी, आप जो जॉब चाहते हैं उसको एक्वायर करिए। ओके, सही है, लिख लेना इस सबको।